बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू एक्सरसाइज 3.1। इसके अंदर हम मेजरमेंट कर रहे थे ट्रायंगल से रिलेटेड पैथागोरस थ्योरम को यूज़ करते हुए अगर राइट ट्रायंगल की कोई साइड मिस है तो उसको मालूम करना हमने सीखा पिछले लेक्चर के अंदर। और पैथागोरस थ्योरम के बारे में देखा कि कैसे हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इक्वल होता है बेस के स्क्वायर प्लस एल्टीट्यूड के स्क्वायर के। आज उसी की एप्लीकेशन है प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर। हम अपने डेली लाइफ के अंदर जो यूज़ करते हैं पाइथागोरस थ्योरम को, अगर चाहे तो हम इसको हर बंदा इस्तेमाल करके अपनी ज़िंदगी को मज़ीद आसान बना सकता है। छोटे छोटे ट्रिक्स होते हैं फार्मूले के अकॉर्डिंग, अगर आप अपने डेली लाइफ प्रॉब्लम को कन्वर्ट कर लें मैथमेटिकल स्टेटमेंट के अंदर और फिर उसके ऊपर रिलेटेड फार्मूला लगाएं, तो आप मैथमेटिक्स को यूज़ करते हुए अपने प्रॉब्लम को बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। जैसा कि आपके सामने आज 3 क्वेश्चन मैं सॉल्व करूंगा, जिसमें क्वेश्चन नंबर 2 है 3.1 एक्सरसाइज का। इसमें लिखा हुआ है इन एन आइसोसेल्स राइट एंगल ट्राइंगल द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूस इज 98 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ द इक्वल साइड्स। एक तो ये हो गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 होगा और क्वेश्चन नंबर 4 होगा, वो इससे भी ज़्यादा प्रैक्टिकल नौयत के हैं। अब इसके अंदर बताया गया है कि एक आइसोसेल्स राइट एंगल ट्राइंगल है। तो पहले तो मैं आपको बताऊंगा कि आइसोसेल्स ट्रायंगल कौन सी होती है, और राइट के बारे में पहले ही हम पढ़ चुके हैं। ऐसी ट्रायंगल जिसके अंदर एक एंगल 90 डिग्री का हो, ऐसी ट्रायंगल को हम कहते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, ये इतनी चीज़ क्लियर होगी आपकी। उससे पहले लिखा हुआ आइसोसेल्स। तो आइसोसेल्स एक ऐसी ट्रायंगल होती है जिसकी दो साइड्स बराबर होती हैं, कोई सी भी दो हो सकती हैं। एल्टीट्यूड बेस के बराबर होगा और जो हाइपोटेन्यूस है जाहिर सी बात है वो बड़ा होता है बेस और एल्टीट्यूड से, जिसकी वजह से जो हाइपोटेन्यूस है उसकी डिफरेंट लेंथ होती है, और बाकी जो बेस और एल्टीट्यूड है उन दो को हम कहेंगे कि वो इक्वल हैं अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट ऑफ क्वेश्चन। वो आइसोसेल्स ट्रायंगल है। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये ट्रायंगल मैंने ड्रॉ कर ली है। इसमें अगर देखें आप तो ये वाली जो चीज़ है इसको हम बेस बोलेंगे ऐसे, और ये 90 का एंगल है राइट एंगल। इसके सामने वाली जो साइड है इसको हाइपोटेनियस का नाम देंगे। ठीक, उर्दू में इसको वतर बोलते हैं। और ये वाली जो चीज़ है इसको आमूद कह लें, या आप एल्टीट्यूड कह लें, या हाइट कह लें। तो ये वाली जनाब जो साइड है ये एल्टीट्यूड आ गई। अब इस ट्रायंगल को खुद से कोई नाम भी दे सकते हैं आप, ए बी और सी। अब ये कौन सी ट्रायंगल है? आइसोसेल्स ट्रायंगल। क्यों? क्योंकि इसमें एल्टीट्यूड की जो लेंथ है ए से लेके बी तक और फिर बी से लेके सी तक, ये दोनों लेंथ बराबर हैं। ठीक हो गया। अगर ये बराबर हैं तो फिर हम इसको कोई सा एक नाम दे लें। अगर ये बेस एक्स है तो फिर जो एल्टीट्यूड होगा ये भी एक्स होगा। अगर ये सेंटीमीटर में लेंथ दी गई है तो आप इसको एक्स सेंटीमीटर कह लें और इसको भी एक्स सेंटीमीटर कह लें। फ़र्ज़ किया कि बेस और एल्टीट्यूड की जो इक्वल लेंथ है उसका नाम है जनाब एक्स सेंटीमीटर, या उसकी मकदार कह लें वो एक्स सेंटीमीटर है। लेकिन स्टेटमेंट क्वेश्चन की अगर आगे बढ़े तो लिखा हुआ है द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनियस इज 98 सेंटीमीटर। स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनियस इज 98 सेंटीमीटर। यहाँ पे सिंपल साइड्स थी, यहाँ पे हाइपोटेनियस का स्क्वायर कह रहा है 98 सेंटीमीटर है। फाइंड द लेंथ ऑफ द इक्वल साइड्स। जो दोनों इक्वल साइड्स हैं ये वाले एल्टीट्यूड और बेस, इसकी लेंथ मालूम करें। बहुत ही सिंपल है, क्योंकि पैथागोरस थ्योरम इस पे अप्लाई होगा। राइट एंगल ट्राइंगल है तो वो क्या था, उसको मैं एक दफ़ा यहाँ पे लिख देता हूँ आपकी आसानी के लिए, फिर उसके बाद हम इसको अप्लाई कर देंगे। ये क्या है? हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल होता है बेस का स्क्वायर प्लस एल्टीट्यूड का स्क्वायर। हाँ, समटाइम्स ये होता है कि कुछ बच्चे या कुछ बुक्स के अंदर एल्टीट्यूड को पहले लिखा होता है बेस को बाद में लिखा होता है, तो एडिशन के अंदर आप इनकी पोजीशन चेंज कर सकते हैं, बिकॉज एडिशन के अंदर कॉम्यूटेटिव लॉ होल्ड करता है। ओके, अब जो वैल्यूज हैं वो पुट कर देते हैं, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। हाइपोटेनियस का स्क्वायर गिवन है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर 98 सेंटीमीटर, तो ये 98 आ गया। अब इसके ऊपर स्क्वायर लगाने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज ये जो कीमत हमें दी गई थी ये हाइपोटेनियस स्क्वायर की ही है। तो ये 98 सेंटीमीटर आ गया। बेस पावर 2। अब बेस जो है
ये एक्स है, ये देखिए एक्स सेंटीमीटर, तो ये आ जाएगा जनाब एक्स, साथ में आ जाएगा सेंटीमीटर, और ऊपर इसके आ जाएगा स्क्वायर। फिर आ गया एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड भी एक्स सेंटीमीटर है, तो ये आ गया एक्स सेंटीमीटर का स्क्वायर। अब इन स्क्वायर्स को ओपन कर दें, ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर और साथ में सेंटीमीटर का स्क्वायर, और इधर आ जाएगा एक्स स्क्वायर और सेंटीमीटर का स्क्वायर। क्योंकि राइट साइड के ऊपर ये भी एक्स स्क्वायर, ये भी एक्स स्क्वायर, ये भी सेंटीमीटर स्क्वायर, ये भी सेंटीमीटर स्क्वायर, ये ऐड होके बन जाएंगे 2x स्क्वायर और सेंटीमीटर स्क्वायर, और इस साइड पे आ गया 98 सेंटीमीटर। अच्छा, ये यूनिट अगर साथ में आप लिखते जाएंगे ना, फिर यूनिट की पावर में इशू नहीं बना करेगा, खास करके जब आप एरिया मालूम करेंगे, जब आप वॉल्यूम मालूम करेंगे, तो उसमें बच्चे क्या करते हैं, यूनिट की पावर लिखना भूल जाते हैं, जिसकी वजह से क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो अभी आप देख रहे हैं कि साथ में मैं यूनिट सेंटीमीटर भी लिख रहा हूँ। अभी इसका फ़ायदा देखिएगा लास्ट स्टेप के अंदर, कि जब ये टू इधर मल्टीप्लाई हो रहा है राइट साइड पे, इसको दोनों साइड पे डिवाइड करेंगे, तो ये इधर आके डिवाइड करेगा दूसरी साइड पे, तो ये बन जाएगा 98/2, और इधर ऑलरेडी सेंटीमीटर था, ठीक हो गया। तो ये बाकी रह गया एक्स स्क्वेयर और ये रह गया सेंटीमीटर स्क्वेयर। ये कैंसिल करेगा ऐसे, 2 4 8 और फिर 2 9 18, और ये आ गया एक्स स्क्वेयर, और इधर यूनिट क्या है, सेंटीमीटर। ओके। अब स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए दोनों साइड पे हम ले लेते हैं स्क्वायर रूट, इधर साथ में सेंटीमीटर भी है। स्क्वायर रूट लेने से ये बन जाएगा 7, और ये बन गया सेंटीमीटर एक्स सेंटीमीटर। ठीक है, इसके ऊपर वैसे स्क्वायर रूट है, इतने अगर हम झंझट में पड़े ही ना। लें जी, तो जो लास्ट में एक्स हमारे पास आ गया, लेंथ आ गई है, वो है 7 सेंटीमीटर। इट्स मीन जो एल्टीट्यूड है वो 7 सेंटीमीटर का है, और जो बेस है दिस इज ऑल्सो 7 सेंटीमीटर। ठीक हो गया, तो क्वेश्चन हमारा ख़त्म हो गया। नेक्स्ट अगर देखा जाए क्वेश्चन नंबर 3 को, तो ये प्रैक्टिकल है, बिल्कुल प्रैक्टिकल नौइयत क्या है। अ लैडर, लैडर कहते हैं सीढ़ी को, ये जो बांस की बनी होती है या कोई और डंडे वाली सीढ़ी, उसको कहते हैं लैडर। दूसरी स्टेयर्स होती हैं। लैडर 10 मीटर सॉरी लॉन्ग इज मेड टू रेस्ट अगेंस्ट अ वॉल। फॉर एग्जांपल ये एक वॉल है और उसके साथ ये एक सीढ़ी लगी हुई है, ठीक है, दीवार के साथ सीढ़ी लगी हुई है, और ये जो सीढ़ी की लेंथ है, इस साइड से चलें, ये ना मेरे पास जो पेन है वो इसको सही ड्रॉ नहीं करेगा, लेकिन आप ये अंडरस्टैंड कीजिएगा कि ये जो सीढ़ी की लेंथ है, ये मैं इसको हाईलाइट कर रहा हूँ ऐसे, ये कितनी है, ये है जी 10 मीटर। ठीक हो गया। रेस्ट अगेंस्ट अ वॉल, एक दीवार के साथ लगी हुई है। इट्स लोअर एंड टच द ग्राउंड, इसका जो नीचे वाला सिरा है ये वाला, ये ज़मीन को टच करता है एट अ डिस्टेंस ऑफ 6 मीटर फ्रॉम द वॉल, दीवार से 6 मीटर के फासले पे। अब ये दीवार है और ये जो सीढ़ी का किनारा है इसको ऐसे टच कर रहा है ऐसे, और इसकी लेंथ कितनी है, ये है जी 6 मीटर। एट वट हाइट अबव द ग्राउंड, ज़मीन से कितना ऊपर, द अपर एंड ऑफ द लेडर, ये जो आखिरी सिरा है ऊपर वाला सीढ़ी का, ऑफ द लेडर रेस्ट्स अगेंस्ट द वॉल, यानी ये कितना ऊपर उसका दूसरा किनारा है ऊपर वाला ऐसे। तो ये देख लीजिए आप, ये राइट एंगल ट्राइंगल बन गई है। तो
इसके ऊपर पाइथागोरस थ्योरम यूज़ हो सकता है। ये राइट एंगल है और राइट के सामने जो होता है इसको हाइपोटेनियस कहा जाता है, तो ये हाइपोटेनियस आ गया। इसमें जो बेस थी वो क्या है, 6 मीटर। अगर मैंने सेंटीमीटर बोला है तो माफ़ कीजिएगा। और ये क्या चीज़ है एक्चुअल में, इसको हाइट कहते हैं या एल्टीट्यूड कहते हैं, तो यही तो मालूम करना है। ठीक हो गया। तो फार्मूला मैं लिख देता हूँ इधर। हम जानते हैं कि जो हाइपोटेनियस का स्क्वायर होता है ये इक्वल होता है बेस के स्क्वायर और एल्टीट्यूड के स्क्वायर्स के सम के इक्वल होता है। ठीक हो गया। वैल्यूज पुट कर दें। हाइपोटेनियस है जी 10 मीटर, बेस कितनी है जी इस केस में 6 मीटर, और एल्टीट्यूड मालूम करना है, ये एज इट इज़ आ जाएगा एल्टीट्यूड का स्क्वायर। ये देखें 10 का स्क्वायर बन गया 100 और मीटर ये आ गया, 6 का स्क्वायर बन गया 36 और साथ में मीटर आ गया, और एल्टीट्यूड को एज इट इज़ लिखा रहने दें। अब ये 100 मीटर स्क्वायर और जो 36 है राइट साइड पे, 36 इधर प्लस का है ना राइट पे, तो लेफ्ट पे अगर हम इसका इन्वर्स ऐड करेंगे तो ये -36 m² हो जाएगा, यानी इधर जमा का इधर आके माइनस हो गया, और ये बन गया एल्टीट्यूड का सॉरी स्क्वायर। अब ये कितना बन जाएगा आप बताइए, 64 मीटर स्क्वायर, और इधर क्या है एल्टीट्यूड का स्क्वायर। दोनों साइड पे स्क्वायर रूट ले लेते हैं इसको ख़त्म करने के लिए ऐसे। इससे पिछला जो क्वेश्चन था उसमें मैंने डायरेक्ट मालूम कर दिया था। मुझे लगा कि आपको पता है इस चीज़ का, बिकॉज क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर हम प्रैक्टिस कर चुके हैं इस चीज़ की काफ़ी अच्छे तरीके से। तो जनाब जो इसका एल्टीट्यूड है वो 64 का 8 होता है स्क्वायर रूट, और ये मीटर से स्क्वायर रूट कैंसिल पावर से, तो ये जनाब एल्टीट्यूड 8 मीटर आ गया। तो भाईजान जो दीवार के साथ इसकी हाइट बन रही है वो है जी 8 मीटर हाइट। क्वेश्चन नंबर 4 बिल्कुल इसी जैसा लिखा हुआ, द शेडो ऑफ अ पोल। पोल कहते हैं किसी भी खंबे वाली खंबे टाइप चीज। द शेडो ऑफ अ पोल measured फ्रॉम द फुट ऑफ द पोल इज 2.8 मीटर। ये उसके लिए देख लीजिए, ये एक खंबा है, ये देखें ये खंबा, और ये उसका साया आ गया ऐसे, ये ठीक है। द शेडो ऑफ द पोल मेयर फ्रॉम द फुट ऑफ पोल, यहाँ से लेके फुट से लेके यहाँ तक का जो शेडो है ये 2.8 मीटर लॉन्ग है जनाब। ये इफ द डिस्टेंस फ्रॉम द टिप ऑफ द शेडो, टिप ऑफ द शेडो ये टिप है जनाब शेडो की किनारा, ऑफ द पोल इज 10, इफ द डिस्टेंस फ्रॉम द टिप ऑफ द शेडो टू द टिप ऑफ द पोल, ठीक है टिप ऑफ द पोल ये है, इन दोनों के दरमियान ये जो डिस्टेंस है ये वाला, इसके बारे में कह रहा है कि अगर ये 10.5 मीटर हो देन फाइंड द लेंथ ऑफ द पोल, तो ये पोल की हाइट मालूम कीजिए, इसको एल्टीट्यूड कहते हैं। अभी पिछला क्वेश्चन था, अगर आपको मैं वो दिखा सकूं, ये देखिए इसमें जो सीढ़ी है वो लेफ्ट साइड पे नज़र आ रही है, इसमें जो साया है बिल्कुल वही क्वेश्चन है, और ये आपको राइट साइड पे नज़र आ रहा है। आई होप ये आप क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। थोड़ा सा मैं आपको क्या कहते हैं चला के दिखा देता हूँ, आप इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे, और बाकी मैं एज एन असाइनमेंट आपको ये दे दूंगा। बी स्केयर प्लस एल्टीट्यूड का स्केयर, और इसमें हाइपोटेनियस कितना है 10.5 है, 10.5, और साथ में यूनिट क्या है मीटर, तो ये मीटर भी लिख लें, फिर उसके ऊपर स्क्वायर लिख लें ऐसे, और इधर बेस का स्क्वायर क्या है 2.8 मीटर, और इसके ऊपर स्क्वायर, और एल्टीट्यूड क्या चीज़ है इसमें, एल्टीट्यूड एज इट इज़ आ जाएगा जो कि हाइट ऑफ पोल है। अब इनके स्क्वायर्स ओपन कीजिए और इस साइड पे ले आइए। अब देखिए मैं आप टाइम सेविंग के लिए मैं कैलकुलेटर यूज़ कर लेता हूँ। ठीक, इधर रखते हैं 10.5, 10.5 स्क्वायर लेना है ना, तो स्क्वायर में आप 10.5 को 10.5 से ही मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये बन जाएगा 1119
0.25 और ये साथ में आ गया मीटर स्क्वायर। सिमिलरली इसका स्क्वायर मालूम करेंगे 2.8 सॉरी मल्टीप्लाइड 2.8 तो ये बन जाएगा 7.84 और मीटर का जब स्क्वायर आएगा तो ये मीटर स्क्वायर बन जाएगा। और उसके बाद है जनाब एल्टीट्यूड का स्क्वायर। इस चीज़ को ये इधर प्लस हो रहा है, इधर ला के जब माइनस करेंगे तो ये आएगा 110.25 मीटर स्क्वायर माइनस 7.84 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू एल्टीट्यूड। इसको माइनस करें तो ये 102.41 आ गया। मैंने उल्ट किया है ना, इस वजह से इसका साइन भी रिवर्स हो जाएगा। और ये देखें एल्टीट्यूड को ख़त्म करने के लिए दोनों साइड पे सॉरी स्क्वायर रूट को ख़त्म करने के लिए दोनों साइड पे हम सॉरी ये स्क्वायर है, स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए स्क्वायर रूट लेंगे तो ये जनाब कैंसिल होके ख़त्म हो जाएगा। और 102 का अगर हम लें 11 नहीं 11 तो बढ़ जाएगा 10.1 इंटू 10.1 तो ये 102.10.6 इंटू 10.6 ये भी बढ़ गया 10.4 इंटू 10.4 ये भी बढ़ गया 10.06 इंटू 10.06 101 10.1 इंटू 10.1। अच्छा ये ना एग्जैक्ट मेरे पास क्योंकि इस कैलकुलेटर के अंदर स्क्वायर रूट का ऑप्शन नहीं है और आप इसका स्क्वायर रूट यूँ फाइंड कर लीजिएगा जैसा कि पिछली कुछ डोमेन्स के अंदर हमने स्क्वायर रूट मालूम करना सीखा हुआ है। आई थिंक 2 पॉइंट समथिंग एक्सरसाइज थी कि आप इसके ना ऐसे ये बना लें, ऐसे पेयर बना लें 1 1 आ जाएगा ऐसे और फिर उसके बाद है जी 0 2 की बारी ऐसे नीचे आ जाएगा और 1 के अंदर 1 को ऐड किया ये बन गया 2। अब 2 को किससे ज़रब दें, यहाँ पे ज़ीरो लगा के इशारिया लगा के इसको नीचे उतार लेते हैं ऐसे। अब 2 के साथ अपने ज़ीरो लगाई थी ये 0 0 0 आ गया था 1 4 2 और इसमें लास्ट स्टेप को ऐड कर दें 20 बन जाएगा। अब 20 के साथ एक ऐसा नंबर मल्टीप्लाई करें कि उसे 20 उसे उसी से ही मल्टीप्लाई करें। अगर यहाँ पे मैं 2 लिखता हूँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो 400 में चला जाएगा, 1 ही लिखते हैं तो ये आ जाएगा 102। 1 लगाया 1 से ही मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाएगा 201। ठीक है और उसके बाद आ जाएगा 41 सॉरी। अच्छा जनाब ये काम है, इसके साथ एक पेयर ज़ीरोज़ का लगा लें, इसके अंदर एक लास्ट स्टेप ऐड कर दें, ये बन जाएगा 202 और ये 41 है ऑलरेडी। 202 के साथ हम क्या अगर लगाते हैं यहाँ पे 6 तो 6 को 6 थे तो 12,000 बन जाएगा, ये तो बढ़ जाएगा 5 5 25,000 बन जाएगा 10,000 बनेगा 3 से 9,000 बनेगा 2 से 2 2 4 2 2 4 2 0 0 2 2 4 ये ठीक है। इसके साथ लगाया 2 ऊपर लगाया 2 ये बन गया 40 40 ऐसे 40 44। ठीक है तो ये 10.12 के राउंड ऑफ करके हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है कब आया टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, जब दोनों साइड पे हमने स्क्वायर रूट लिया और क्योंकि साइंटिफिक कैलकुलेटर या दूसरा कैलकुलेटर नहीं था जिसके ऊपर स्क्वायर रूट का ऑप्शन हो इसलिए मैंने इसको मैनुअली इसका स्क्वायर रूट मालूम किया और वो हम 8वीं क्लास में सीख चुके हैं पहले ही कि अगर स्क्वायर रूट पॉइंट में आ जाए तो आप पॉइंट के दोनों साइड पे पेयर बना के ऐसे सॉल्व करते हैं। तो ये मैंने यहाँ पे आके ना छोड़ना था आपके असाइनमेंट के तौर पे लेकिन मैंने सारा आपको सॉल्व करवा दिया। अब इसमें जो हाइट है एल्टीट्यूड की वो कितनी है, वो 10.12 मीट। अच्छा एक बात
एक बात और है, मुझे कंफर्म करने दीजिएगा इसका, उसके बाद मैं आपका ये लेक्चर क्लोज करता हूँ, क्योंकि इसमें 10.5 तो आ रहा है बे दूसरा हाइपोटीनियस, और 10.12 आ रही है एल्टीट्यूड। क्या ऐसा मुमकिन है, इतना क्लोज? इतना क्लोज हो भी सकता है। क्वेश्चन नंबर 4 जी बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल हमने सही सॉल्व किया। चलें जी, आज का हमारा लेक्चर जो है ये ख़त्म हुआ यहीं पे। इसके अंदर हमने क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 4 को सॉल्व किया। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे ज़रूर कांटेक्ट कीजिए। अल्लाह हाफिज़।